सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आज उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के जो मतदान करने वाले ज़िले हैं, जिनका मतदान 7 मार्च 2022 को होना है, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र, इन ज़िलों के मतदाताओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वह कल सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू होगा तो सबसे पहले वह अपने मतदान केंद्र पर जाएं और जाने से पहले ये सोच लें कि आज़ादी से लेकर के आज लगभग 75 साल के अंतराल में किस पार्टी के शासन में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था अच्छी रही है, कानून की व्यवस्था अच्छी रही है, आप उस पार्टी की सरकार बनाने को सोचें। और आप ये भी तय कर लें कि किसकी सरकार में इस देश के जो मूल निवासी हैं उनके प्रताड़ना ज़्यादा हुई है, ऐसी पार्टियों को भी आप लोग सोच लें। और जब आप मतदान केंद्र पर जाएंगे, जाने से पहले आपको गुमराह किया जाएगा। जैसा कि मुझे 5वें और 6ठे चरण में उत्तर प्रदेश के जो चुनावी क्षेत्र थे, वहाँ से जो रिपोर्ट मिली है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी तो है ही हैं, इसके अलावा जो बहुजन समाज से रिलेटिव पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी के विरोध में जो संगठन हैं, सब ने एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला है। षड्यंत्र के तौर पर उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के बदले में राष्ट्रपति तक का पद जैसे लालची, और इतना ही नहीं बल्कि साथ में मिलकर के सरकार चलाने का, और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव के बाद तालमेल से सरकार चलाने का, पब्लिक के बीच में ये शोर मचाने का काम किया है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट ना दें। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम है, उसने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया है कि जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कमज़ोर हो, वहां पे आप भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों को आप वोट दे दें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को वोट ना दें। तो जिन ज़िलों में कल वोट पड़ने हैं, वहां के मतदाताओं से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी पार्टी या किसी पार्टी के कहने में ना आएँ, बल्कि आप ये देखें कि हमें किसके शासन में हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, हमारा रोजगार सुधरेगा, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कैसे दुरुस्त होंगी, आप उस पर वोट दें। जैसा कि जब 2007 से 12 के बीच में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला था, तो उन्होंने देखा कि प्रदेश के अंदर जिन लोगों की शिक्षा कम है, जो नौकरियों में नहीं जा सकते हैं, ऐसे 1,08,000 से ज़्यादा भर्तियां निकाल करके सफाई कर्मी की भर्ती में उन लोगों को सिलेक्ट करने का काम किया था। बेतहाशा उन्होंने शिक्षकों की भर्ती किया, पुलिस की भर्ती किया, छोटे छोटे ज़िले बना करके विकास के काम किए, तहसील बनाई, ब्लॉक बनाया, पुलिस रेंज बनाया, और ना जाने कितने उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोले, प्राइमरी से लेकर के डिग्री, पैरा मेडिकल स्कूल और इंटर कॉलेज, हाई स्कूल। साथियों, इस प्रकार से उन्होंने 7 ऐसे हॉस्पिटल बनाए, जैसे आपको दिल्ली में एम्स जैसे हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में उन्होंने बना करके दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को आने जाने के लिए हवाई पट्टी बना करके दी। कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत उन्होंने फ्री में घर बना करके दिया, जहां पर ज़मीन खाली थी, जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं था,
उन गरीबों को दिया जिसके घर में कदम रखने की जगह नहीं थी, उन्हें खेती करने लायक ज़मीन दी। तो ऐसे सुविधा और सुख जिन पार्टियों ने दिए हैं आपको याद करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के नाम पर जो बहन जी ने स्मारक बनाया, पार्क बनाया, वह सिर्फ नाम के लिए नहीं, एक यादगार के लिए। आज इन्हीं महापुरुषों की बदौलत हम खड़े हुए हैं। जैसा कि ये सबको पता है कि अगर बाबा साहब ना होते तो हमें संविधान नहीं मिलता, हमें अधिकार नहीं मिलता। लेकिन इसी प्रकार से अगर माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले नहीं होते तो हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि शिक्षा के दरवाजे 1848 में अगर खोला है तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने खोला है। 1902 में हमें जो रिजर्वेशन की बात है तो वो छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें जो है अपने शासनकाल में 50% आरक्षण देने का काम किया था। साथियों, इसी प्रकार से हमें अगर धार्मिक आज़ादी चाहिए, अंधविश्वास से मुक्ति चाहिए, तो हमारे बीच में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने संघर्ष किया है और संत गाडगे ने संघर्ष किया है। और हमें अगर हमें बराबर का धर्म चाहिए तो इसके लिए तथागत बुद्ध ने आपको दुनिया का सबसे सुंदर धम्म दिया है, बौद्ध धम्म। तो साथियों, अगर इस पर काम किया बहन जी ने तो उन्होंने गलत क्या किया है। लेकिन मनुवादी पार्टियां, मनुवादी संगठन, मनुवादी सोच के लोगों ने जो प्रचार प्रसार करने का काम किया है कि बहन जी ने तो हाथी खड़ा कर दिया है। हाथी आज से नहीं, हाथी तो आदि से चला आ रहा है। ये तो हमारे राजाओं का शान रहा है, क्योंकि बिना हाथी और घोड़े के किसी की बारात नहीं निकलती। तो अगर उन्होंने खड़ा कर दिया है, उससे जो गवर्नमेंट को इनकम आती है वो बहन जी के जेब में नहीं जाता है, वो सरकार के खजाने में जाता है। और वहाँ पर जो लोगों को नौकरियों पर रखा गया है उनकी सैलरी वहाँ से आती है, उनके बच्चे पलते हैं। तो साथियों, इसी आमदनी सरकार को जाती है। लेकिन इस बात की सच्चाई न बता करके जो बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम किया जा रहा है, तो आप लोग इससे सावधान रहें। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जब कल साहब कांसीराम अकेले थे कि कांसीराम सिर्फ अकेले ही जो है कि क्या नाम है अपना वो कर रहे हैं कि उनके पीछे कोई नेता नहीं है। आज बहन जी हैं और बहन जी के बाद सतीश चंद्र मिश्रा जैसे तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, बहन जी के ना रहने पर जहां बहन जी नहीं जाती वहां हमारे लोग जाते हैं। आज प्रवक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया छोड़ने को तैयार नहीं है कि पार्टी की कमी निकालती है। तो ऐसे चीज़ों पर आप लोगों को विराम करना पड़ेगा, विराम लगाना पड़ेगा। और कल 7वें चरण के मतदान में आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो साथियों, यह हमारा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि 6 चरण में प्रदेश के लोगों ने जितनी विरोधी पार्टी थी सबकी छठी का दूध याद दिला दिया है। और 7वें चरण में सिंहासन आपके समाज का होगा। आपकी बहन जी, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री जिस दिन बनेगी, साथियों, उस दिन ये सोच लो कि हमारे बच्चों की भविष्य सुधर जाएगी, रोजगार हमें मिलेगा, हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और जो सुविधाएं हैं वह हमें मिलेंगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस लाइव के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप लोग मेरी बातों पे अमल करते हुए कल 7 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर अपनी मुहर लगाएंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमो बुद्धाय।